जहाँ हम लोग गए थे, जिस पर ये व्लॉग है, ये उनके इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। इन्होंने ही होस्ट करी थी सारी चीज़ें। तो आगे आप लोग व्लॉग को एंजॉय। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मोना चौबे व्लॉग्स। तो चलिए व्लॉग को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट इसलिए किया है कि अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ और कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कौन सा लुक लूँगी, तो वो सब आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो व्लॉग में आगे बने रहिए। सो गाइस, हो गई मैं रेडी और दिस इज़ माई फुल लुक। सो बताना आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। और दिस इज़ माई इयररिंग। सो मैंने मिनिमल ही मेकअप रखा हुआ है, मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया हुआ है। तो चलते हैं बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं। ओके, तो व्लॉग में आगे बने रहिए। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो हम लोग अभी लिफ्ट से सोसाइटी के नीचे जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी के लिए। आप लोगों को बता दूं कि हम लोग नोएडा से गुड़गांव जाने वाले थे और ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे। देन हम लोग लिफ्ट के अंदर चले गए और ये मेरा बेबी। मैं सारी चीज़ें ओरिजिनल वॉइस में भी छोड़ूंगी, बाकी मैं कुछ चीज़ें वॉइस ओवर करके बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से देख रहे हो, हम लोग जैसे उतरे सोसाइटी से, तो फिर हम लोग बेसमेंट में गए। तो फिर गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग जाएंगे। और जैसे ही हम लोग निकले तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मौसम बहुत ही सही थी, लेकिन वही थी कि जब भी दिल्ली गुड़गांव सब में थोड़ी भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। मतलब इतना ट्रैफिक कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो बर्थडे पार्टी के लिए। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो कहीं भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। देन हम लोग फिर निकल गए और मैं कुछ रास्ते की क्लिप्स भी आगे ऐड कर दूंगी। तो ये हम लोग जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने थोड़े से स्लो सॉन्ग लगा दिए, तो हम लोग वो एंजॉय करते हुए पूरा जा रहे थे। तो जस्ट ये देख सकते हो आप लोग कि हम लोग अपने सोसाइटी से निकल गए और अब हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं। बर्थडे पार्टी में जाके एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, ऐसा कुछ हुआ कि वो आप वीडियो में आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उससे अच्छा तो मैं नहीं ही जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बिकॉज़ मैं क्या बोलूँ, वीडियो आगे आप देखो तो आपको समझ में। और यहाँ मेरी बेबी की चल रही थी मस्ती और यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से अपने रिकॉर्ड कर रही थी। बिकॉज़ जब आप रास्ते में जाते हो तो आप बस या तो रास्ता रिकॉर्ड कर सकते हो या खुद को कर सकते हो। तो बस मैं वही कर रही थी, बिकॉज़ रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो आप समझ सकते हो 2.5-3 घंटे लग गए थे हमें जाने में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और अभी तो देखो हम लोग जैसे कि नोएडा से निकले ही हैं जस्ट। और यहाँ पे मैं और मेरी बेबी की चल रही थी मस्ती। वो कह रहा था मम्मा मुझे वीडियो बना दो। देन मैं आप सबको यहाँ पे अपना मेकअप दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही है। और ये हम लोग नोएडा से निकल चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, रास्ते में हैं हम लोग। आप लोग ज़रूर बताना यहाँ पे कौन कौन आया है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये कौन सा रास्ता है। तो मैं बताऊँगी, आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि ये कौन सा रास्ता है, कौन कौन से इस रास्ते से गया है, किसने किसने ये रास्ता सेम यूज़ करा है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और फिर यहाँ पे हम लोग मौसम को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बिकॉज़ मौसम जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत अच्छा हो रहा था। और एक्चुअली क्या है ना कि रहने के हिसाब से मुझे गुड़गांव और नोएडा में कंपेयर किया जाए तो मुझे नोएडा ज़्यादा सही लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं यहाँ रह रही हूँ। और ये है हॉस्पिटल था ये। तो ये देख के बहुत लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से एरिया में है और कहाँ से मैं जा रही हूँ और कौन से एरिया में मेरा घर है। तो बहुत लोग समझ गए होंगे यहाँ इस लोकेशन को देख के। तो फिर यहाँ चल रही थी मेरी बेबी की मस्ती। और मेरे हस्बैंड का मैं क्या ही बताऊँ, इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं यार इनके ऑफिस से कि मैं कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ। ये बार बार कहते मम्मा मैं आगे आ जाऊँ, मैंने लाइट ऑन कर दी, मैं आगे आ जाऊँ। क्योंकि ये आगे आता है तो बिल्कुल गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी होती कि बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लग जाता है वो। और ये हम लोग जाए जा रहे हैं, रास्ता है कि ख़त्म हो ही नहीं रहा। बिकॉज़ इतनी ज़्यादा कभी कभी मैं आगे दिखाऊँगी आपको कि कितनी ट्रैफिक हो रही थी। और जब हम लोग बर्थडे पार्टी से आ रहे थे तो मैं वो चीज़ें मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती। हमारे साथ इतना कुछ गलत हुआ, बिकॉज़ वहाँ से आने के बाद मेरा
पूरा मूड ऑफ हो गया था। वो क्या हुआ था मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये देख सकते हो नोएडा से निकलते हुए ये कितना सुंदर पेंटिंग पूरे इस पे किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का रोड, तो मैंने सोचा चलो अपने ऑडियंस से भी शेयर करते हैं। और यहाँ देख के बताओ यहाँ कौन कौन आया है। ये चौक को देख के तो सब लोगों को पता लग गया होगा कि ये कौन सा एरिया है। तो क्या है कि दिल्ली या हो या नोएडा हो या दिल्ली एनसीआर हो, तो शाम के टाइम ना यहाँ पे ट्रैफिक हो ही जाती है। आप कितना भी पहले निकलो, जबकि हम लोग अराउंड 6:45 के अराउंड हम लोग निकल चुके थे कि ट्रैफिक हमें ना मिले। सैटरडे, एक्चुअली ये व्लॉग कल की है, सैटरडे की है, और मैं आज ये संडे व्लॉग लाइव कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कह रहे थे कि अब तुम क्या बोलोगी कि मेरा बेटा सो रहा है, थक हार के व्लॉग में यही बोलोगी। तो इसलिए मैं हंस रही थी कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे अब हम लोग गुड़गांव पहुँच गए हैं। तो देख सकते हो ये कुछ गुड़गांव का इस तरीके से सारे ब्रांड्स के ऑफिसेज़ हैं। गुड़गांव में क्या है कि आप बहुत लग्जीरियस सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं बोलूँगी। मतलब यहाँ के आपको लगेगा साइबर हब जैसे कि है यहाँ के, अगर आप आओगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम इंडिया में हैं। तो कुछ इस तरीके से है। और हम लोग अब बर्थडे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से बर्थडे स्टार्ट हो चुका था। ऑलमोस्ट केक कटिंग, जस्ट केक कट होने वाला था कि हम वहाँ पे पहुँचे थे। देख सकते हो इसलिए पहले केक का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे। हम लोग 9:30 अराउंड हम लोग पहुँचे ही थे और 7 बजे का टाइम था, तो वो लोग कितना वेट करते। तो देख सकते हो जस्ट हम लोग पहुँचे, इसलिए मैंने जस्ट थोड़े से आप लोगों के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड किए। और ये गुड़गांव का बहुत अच्छा लोकेशन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों के पार्टी के हिसाब से, बर्थडे पार्टी के हिसाब से यहाँ गेमिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। आगे आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने इंटरेस्टिंग सब गेम थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हम बड़ों की भी हंसी छूट जाती थी। कभी कह रहे थे कि अपने पापा के गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लेके आओ, तो कभी कह रहे थे कुछ। आप देखना गेम इतना इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर हम लोग बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। और फिर केक वेक कट हो गई है यहाँ पर। फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा मैं अपना स्टाइल मार लेती हूँ। यहाँ पे मैंने केक वगैरह खा लिया था थोड़े बहुत, क्योंकि देखो स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था। देन अभी मैंने आप लोगों के लिए यार थोड़ा बहुत क्लिप निकाला है। यहाँ पे ये भाभी हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के भाई की वाइफ, एक्चुअली मेरी भी भाभी ही लगेंगी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग खा रहे थे, साथ में एंजॉय कर रहे थे। हमने स्टार्टर में लिया था, फ्राइज़ लिया था, हमने पिज़्ज़ा लिया था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, तो हमने वो सब एंजॉय करा। और यहाँ पे मेरा बेबी भी एंजॉय कर रहा था फ्राई। यहाँ पे देख सकते हो गेमिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे गेम खेल रहे थे ये लोग। तो चलो मैं थोड़ा सा इनके वॉइस में छोड़ती हूँ। तो ये देख सकते हो ये लोग बच्चों को गेम खिला रहे थे और बहुत ही नॉटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब गेम्स थे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और बर्थडे पार्टी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे मेरा बेबी देख सकते हो फ्राइज़ एंजॉय कर रहा है, इसको फ्राइज़ बहुत पसंद है। और डेकोरेशन भी मिनिमल थे बट अच्छे थे। मतलब 6th बर्थ कंप्लीट हुआ था। अंदर जाओगे आप? आद्विक का, एक्चुअली जिसके बर्थडे पे हम लोग गए थे वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बेटा का बर्थडे था। तो एक्चुअली हम लोग में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। और ये था गेमिंग सेक्शन, तो देख सकते हो आप लोग। और मेरा बेबी लेके जाने का नाम नहीं था, बिकॉज इधर शूज़ ओपन करके जाना था। ये कह रहा था नहीं मम्मा मैं शूज़ उतार के नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे मैं खुद से कुछ अपना क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। देन फिर मैंने अपने बाबू को खिलाया यहाँ पे, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह इसने खाया, क्योंकि ये ज़्यादा एक्चुअली बाहर का कुछ खाता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि यार मैं क्या करूँ, ये कुछ भी बाहर का नहीं खाता। और यहाँ पे देखो भाभी की बेटी है, इतनी क्यूट है, इसके आईलैशेस इतने प्यारे थे कि मैं क्या बताऊँ, मन कर रहा था कि मैं क्या कुछ कर दूँ इसको। देन फिर हम ये विकास भैया की बेटी थी मतलब राविका, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना उनकी बेटी। और ये मैंने अपना खाना लिया हुआ था। यहाँ मैंने दाल मखनी ली थी, छोले लिया था, राइस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। तो देख सकते हो हमारा रिएक्शन खाना देखते ही मेरा और मेरे बेटे का। फिर देन मैंने और मेरे बेटे ने खाना एंजॉय किया। जैसे कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, तो वो अपने फ्रेंड के साथ थे, हम भी यहाँ एंजॉय कर रहे थे, वो भी इधर एंजॉय कर रहे थे अपनी। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया था, बिकॉज तब मैंने बाबू को पकड़ा था और अब मैं खा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब सारा पास ही रहने दो, आप अपने फ्रेंड से बात वगैरह कर वाले थे। बैक साइड में आप देख सकते हो जहाँ पे हम लोग बैठे उसके पीछे का एरिया वो ग्राउंड था, तो वहाँ से हो चुका था सारा कुछ गेम वगैरह। और यहाँ पे अब बर्थडे पार्टी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। जैसा कि मैंने बताया हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे ही रेस्टोरेंट था उसके अंदर ही। और यहाँ पे हम लोग
के अब, और बस हम लोग अब देख सकते हो पार्टी के बाद हमारा जो हाल हुआ है, फिर उतनी ही देर हमें गाड़ी चला, मैं क्या बताऊँ रास्ते में मैंने जो देखा ना, वो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो गिरा हुआ था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई और मुझे याद भी नहीं रहा, फिर इसकी वजह से पूरा मूड ख़राब था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आगे कुछ भी। मतलब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब